क्या आप जानते हैं, जिस भगवान ने महाभारत का युद्ध समाप्त कराया, जिसने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिसके बिना धर्म की विजय असंभव थी, उसी श्री कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के तीर से हुई थी। लेकिन क्या सच में भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी, या ये केवल उनके अवतार का अंत था? आखिर क्यों नष्ट हो गया पूरा यादव वंश? क्यों डूब गई द्वारका नगरी? और क्यों स्वयं श्री कृष्ण ने अपने अंत को रोका नहीं? आज की ये कथा केवल मृत्यु की नहीं, ये कलयुग की शुरुआत, श्राप, कर्म और भगवान की अंतिम लीला की कहानी है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया था, पांडवों ने धर्म की स्थापना कर ली थी, हस्तिनापुर में शांति लौट आई थी। लेकिन युद्ध की राख अभी ठंडी नहीं हुई थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक मां रो रही थी। वो थी गांधारी, 100 पुत्रों की माता, और अब 100 पुत्रों की शोकमग्न मां। उन्होंने अपने सामने अपने वंश का विनाश देखा था। उनकी आंखों पर पट्टी थी, लेकिन हृदय सब देख रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आप चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, आप चाहते तो मेरे पुत्र जीवित रह सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। दुख, क्रोध और शोक में उन्होंने श्राप दिया, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट होगा। आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारे अपने लोग एक दूसरे का वध करेंगे और तुम भी इस पृथ्वी से चली जाओगे। श्री कृष्ण शांत रहे, न क्रोध न विरोध। उन्होंने केवल मुस्कुराकर श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे समय का चक्र चल चुका है। गांधारी का श्राप सिर्फ शब्द नहीं था, वो नियति का उद्घोष था। समय बीतता गया, द्वारका स्वर्ण से चमकती रही, यादव वंश शक्तिशाली होता गया। श्री कृष्ण के पुत्र, पौत्र, सेना, वैभव सब कुछ अपार था। लेकिन जब विनाश आता है तो पहले अहंकार जन्म लेता है। यादव युवराजों में घमंड बढ़ने लगा। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके मित्रों ने महर्षियों के साथ मजाक करने का निर्णय लिया। उन्होंने सांब को स्त्री के वेश में सजाया, पीठ पर कपड़ा बांधा, मानो वो गर्भवती हो। फिर वे ऋषियों, विश्वामित्र, दुर्वासा, नारद, वशिष्ठ जैसी महान मुनियों के पास गई। हंसते हुए बोली, हे ऋषि। लेकिन नियति को कौन रोक सकता है? एक छोटा लोहे का टुकड़ा बच गया, उसे भी समुद्र में फेंक दिया गया। वही टुकड़ा बाद में एक मछली ने निगल लिया, और वही भविष्य में श्री कृष्ण के अंत का कारण बना। अब द्वारका में अशुभ संकेत दिखने लगे। सपनों में भय, आकाश में अपशकुन, लोगों के स्वभाव में परिवर्तन। पति पत्नी से छल करने लगे, मित्र मित्र से ईर्ष्या करने लगे। धर्म की जगह मद और अहंकार ने ले ली। श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वे जानते थे द्वापर युग समाप्त हो रहा है, कलयुग द्वार पर खड़ा है। उन्होंने सब यादवों से कहा, चलो प्रभास क्षेत्र की तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। सभी वहां पहुंचे, लेकिन वहां तप नहीं हुआ, वहां विनाश की शुरुआत हुई। यादवों ने मदिरा पी, उत्सव हुआ, हंसी हुई। फिर पुरानी बातें उठी। सात्यकी ने कृतवर्मा का अपमान किया, कृतवर्मा ने भी उत्तर दिया। विवाद बढ़ा, गुस्सा बढ़ा, और अचानक सात्यकी ने तलवार से कृतवर्मा का सिर काट दिया। बस यहीं से अंत शुरू हुआ। सभी यादव एक दूसरे पर टूट पड़े। हाथों में जो एरक घास थी वो लोहे की मूसल बन गई। ऋषियों का श्राप जीवित हो चुका था। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को, मित्र ने मित्र को। जरा पास आया और जैसे ही उसने देखा उसके सामने स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण हैं। उसके हाथ कांपने लगे, वो रो पड़ा, वो चरणों में गिर गया। प्रभु, मुझसे भयंकर अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत, ये सब पूर्व नियोजित था, तुम केवल निमित्त बने हो। कुछ कथाओं में कहा जाता है जरा पिछले जन्म में बाली था और ये कर्म का संतुलन था। लेकिन महाभारत के मौसल पर्व में मुख्य घटना यही है। शिकारी ने भ्रमवश तीर चलाया और श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। फिर भगवान ने अपनी आंखें बंद की। योग में स्थित होकर उन्होंने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की। ये मृत्यु नहीं थी, ये अवतार की पूर्णता थी, क्योंकि भगवान मरते नहीं, वे केवल अपने स्वरूप को समेट लेते हैं। उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। धरती ने भगवान को विदा किया, आकाश मौन हो गया, देवताओं ने स्वागत किया, और मानवता अपने सबसे बड़ी मार्गदर्शक को खो चुकी थी। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे, सब समाप्त हो चुका था। वसुदेव भी देह त्याग चुके थे। अर्जुन ने अंतिम संस्कार किए,
फिर वे स्त्रियों, बच्चों और बचे हुए लोगों को लेकर हस्तिनापुर की ओर चली। लेकिन रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। अर्जुन ने गांडीव उठाया, पर आश्चर्य, दिव्य शक्तियां साथ नहीं थी, अस्त्र काम नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जा चुके थे और उनके साथ द्वापर की अब समय बदल चुका है। अब कलयुग है। द्वारका नगरी, जिसे स्वयं कृष्ण ने बसाया था, धीरे धीरे समुद्र में समा गई। महल डूब गए, राजपथ डूब गए, इतिहास लहरों में खो गया। जैसे भगवान ने कहा था वैसा ही हुआ। दुनिया को यह संदेश देकर, जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो मिटेगा, लेकिन धर्म हमेशा रहेगा। और इसीलिए आज भी जब कोई कहता है कृष्ण चले गए, तो भक्त मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं, कृष्ण कभी जाते नहीं। वे गीता में हैं, वे भक्ति में हैं, वे नाम में हैं, वे हर उस हृदय में हैं जहां प्रेम और धर्म जीवित है। क्योंकि श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई थी, उन्होंने केवल अपनी लीला पूर्ण की थी। जय श्री कृष्ण।